नमस्कार दिल्ली वासियों। जंगपुरा विधानसभा के अंदर एक बड़े फेमस विधायक हैं जिनका नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी ने इमरान हुसैन खाद्य मंत्री जी को निजामुद्दीन के अंदर बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में। जब इमरान हुसैन जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि प्रवीण कुमार जी ने काम बहुत अच्छा किया हुआ है और वहां के लोगों ने भी प्रवीण कुमार जी का स्वागत किया और इमरान हुसैन जी का भी स्वागत किया। 2025 के इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने वार्तालाप की, लोगों को संबोधित किया, लोगों को बताया कि आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया है, लेकिन उनके काम को विपक्ष ने इग्नोर किया। अब चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो पानी बिजली को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, मोहल्ला क्लिनिक को हो, हर काम के अंदर बाधा डाली। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2025 के अंदर अरविंद केजरीवाल 70 की 70 सीटों पे कामयाबी हासिल करेगी। अब देखना यह है कि कितनी कामयाबी मिलती है और कितनी नहीं मिलती है, ये तो जनता ही बताएगी। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की एक छोटी सी रिपोर्ट निजामुद्दीन को लेकर और जंगपुरा विधानसभा को लेकर देखिए। आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम पहुंची है निजामुद्दीन मरकज, बिल्कुल उनके सामने, और हम रूबरू कराएंगे वहाँ की जनता से, वहाँ के नेता से और जंगपुरा विधानसभा के जो एमएलए हैं प्रवीण कुमार जी से। ये निजामुद्दीन ओलिया जी का सामने दरबार भी है। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले चुनावों में एक बात का ध्यान रखना कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये लगातार हमारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री साहब को, हमारे नेताओं को बंद करके ये हमारा नुकसान नहीं कर रही, ये आप लोग दिल्ली की जनता का नुकसान कर रही है। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते कि ये जो हमारे मंत्री लोग स्वास्थ्य में, शिक्षा में और बाकी कामों में, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जो आपके लिए काम कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता के लिए काम हो। में बिजली फ्री मिल रही है और 24 घंटे आती है। आप बताओ, आम आदमी पार्टी आने से पहले सबकी बात बताना कि 10 साल पहले यहाँ पे कितने पावर कट लगते थे। रात भर पता था, मच्छर काटते रहते थे, बिजली पूरी रात नहीं आती थी। हम कभी इधर घूम रहे, कभी इधर घूम रहे, बिजली आती नहीं थी। आप बताओ 10 साल के बाद में क्या बिजली के पावर कट लगते हैं? लगते हैं पावर कट? नहीं लगते। और फ्री, वो भी बिजली का बिल बिल्कुल नहीं आता है। पानी आपका बिल्कुल फ्री है, पानी फ्री आ रहा है दिल्ली में। महिलाओं के लिए जो बस यात्रा फ्री है और जो है बुजुर्गों के लिए इन्होंने जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन जो है इन्होंने 1500 की बजाय 2500 रुपये कर दी। सब बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन मिलती है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। तो दिल्ली गवर्नमेंट कितने काम करती जा रही है। आपके एमसीडी में सड़कें नहीं डली, इनका किसी ने भी स्कूलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उन्हीं के लोग थे जो प्राइवेट स्कूल खोलते थे, उसी को प्राइवेट स्कूलों में बढ़ावा दे रखा था। अब जब से अरविंद जी आए हैं, उन्होंने जो स्कूलों के ऊपर बहुत ध्यान दिया। तो स्कूलों के ऊपर ध्यान देने से हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, गरीबों की हो चाहे पैसे वाले हो, सभी जो है गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री शिक्षा लेंगे। तो उसका उन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने सोचा कि ये तो जो है स्कूलें शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, हम हजरत निजामुद्दीन औलिया में खड़े हैं
और हमारे साथी हैं आम आदमी पार्टी से, कौन से पद पे हैं भाई साहब आप? जंगपुरा विधानसभा से संगठन मंत्री हूँ। जंगपुरा विधानसभा से संगठन मंत्री के पद पे हैं, जिनका नाम आदिल है। आदिल जी, अभी 2025 का जो इलेक्शन होने जा रहा है ताजपरस्ती का, उस ताजपरस्ती के लिए आप क्या कहोगे? आम आदमी पार्टी के जो सरताज हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ दुराचार अत्याचार तो बहुत अत्याचार हुआ, और आपकी पार्टी के जो मेंबरान हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी और आपके मंत्रियों के साथ भी। तो अभी आपकी क्या रणनीति है 2025 के इलेक्शन को लेकर? देखिए जी, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी रणनीति है कि वो काम को लेके मैदान पे उतरती है। जब से देश आजाद हुआ है, शायद ऐसा पहला कोई नेता होगा जिसने ये कहा होगा अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, और मैंने काम किया होगा तो मुझे वोट देना। जिसके वजह से आपने देखा कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और जब से देश आजाद हुआ है इन 4 मुद्दों पे हमेशा इलेक्शन लड़ा गया है: बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। और उसमें जो सुधार किया है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी ने किया है। आज दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक पानी फ्री है, 21,000 लीटर पर मंथ, शिक्षा बिल्कुल फ्री है, स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री है। तो ये काम जो करा है केजरीवाल ने करा, उन्होंने करके दिखाया कि राजनीति किस तरीके से करते हैं, लोगों को सिखाया राजनीति करना। आज जो ये दिल्ली का मॉडल है, हर जगह बड़े बड़े नेताओं को आपने कहते हुए सुना होगा कि जी हम बिजली फ्री कर देंगे, हम शिक्षा फ्री कर देंगे, हम स्वास्थ्य फ्री कर देंगे। वो जो एक मॉडल जो दिया है ना, एक जो भाषण जो दिया है, वो हमारे केजरीवाल जी ने दिया है, और पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है अरविंद केजरीवाल जी के काम का। आदिल भाई, अभी विपक्ष का आपके पर एक एलिगेशन है कि पहले, आज से 20 साल पहले पानी नलके की टूटी में ऐसे ही पी लिया जाता था, मतलब ऐसे ही औक लगा के जैसे पुराने लोग पी लिया करते थे, जगह जगह नुक्कड़ पे टूटियां लगी करती थी पानी की। एलिगेशन है आपके ऊपर, जब कह लीजिए क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का, कि भाई आज की तारीख में पानी बिक रहा है, और केजरीवाल जी कहते हैं और उनकी पार्टी के जो मेंबरान कहते हैं कि पानी जो है फ्री है। तो 20 लीटर की तो टंकी नहीं होती, और टंकी तो 1500 लीटर की, 600 लीटर की होती है। तो 20 लीटर पानी तो वो किस काम आता है? सिर्फ नहाने धोने के भी काम नहीं आता। और वह उसी तरह के पर बिजली के बिल के लिए बोला है कि 200 यूनिट के अंदर एक बिजली का पंखा चलता है, एक बल्ब चलता है। तो उसके लिए आपका क्या कहना, जो एलिगेशन है? देखिए जी, एलिगेशन की बात तो मैं ये कहूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का एलिगेशन, ये मैं समझ सकता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये नाना रकम के एलिगेशन लगाते हैं, नाना रकम के बातें करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 20 साल पहले जो टोटी में पीते थे, जो हम खुद 20 साल पहले टोटी से भर के लाते थे, आज हमारे घर में नल का लग गया है। तो वो टोटियाँ कहाँ काम आएंगी जब लोगों के घर में नल पहुँचा दिया, लोगों के घर घर नल पहुँचा दिया। यहाँ हजरत निजामुद्दीन की बात करूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ पर पहले 4 नलके ऐसे थे सरकारी, आज एक भी नलका नहीं है। उसकी वजह यह है कि सबके घरों में कनेक्शन पहुँचाया है वो अरविंद केजरीवाल जी ने पहुँचाया, और यहाँ के विधायक परवीन कुमार जी ने पहुँचाया है। और दूसरी बात रही बात एलिगेशन की, बीजेपी जो है ना, एक परपागंडा पार्टी है। वो उसको ये नहीं पता कि लोगों को क्या देना है। लोग आज हिंदुस्तान हमारा भारत त्रस्त है, लोग बाग नौकरी के लिए परेशान है, पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए परेशान है। आप वो उन पढ़े लिखों से बात करो जो पढ़े लिख के ये सोचते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। रेलवे में 2 लाख नौकरियां खाली है, वो नौकरियां कब देंगे मोदी जी? हाथ में लेकर डिग्री घूम रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा और ये हमेशा दूसरों पे ही थोपा जाता है कि दूसरा गलत दिखता है, कभी अपने आप को नहीं देखते। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा इंसान है, वो पहले अपने आप को देखता है, उसने करके दिखाया है। और वो एक ऐसा ही नेता ऐसा है जो कहता अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो नहीं देना। आपका क्या कहना भाई साहब? भाई साहब, जो आप कह रहे थे कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को ये भाजपा ने लगातार परेशान किया है, ये खाली हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को परेशान नहीं किया, ये इन्होंने दिल्ली की जनता को परेशान किया है। ये जो काम हो रहे हैं दिल्ली की जनता के काम रोकने के लिए इन्होंने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे नेता संजय सिंह को, जैन साहब को और मनीष सिसोदिया जी को उठा के अंदर किया। इसलिए किया कि ये लोग दिल्ली की जनता के लिए लगातार काम कर रहे थे। इस काम को रोकने के लिए कि ये इस काम के भरोसे दिल्ली की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है, पूरे देश में फैल रही है। लगातार हमारा वोट परसेंट हर जगह बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने हमारे नेताओं को उठा के अंदर किया है। 2-2 साल जेल में रखने के बाद भी इनको 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, 1 रुपए का कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला इनको। दलित समाज की, जाटव समाज की, वाल्मीकि समाज की सबसे ज्यादा फंड इन्होंने उसमें लगाया है। इनको मालूम है कि जितना भी सरकार बनाने में अहम रोल हमारा रहता है, उतना हिस्सा भागीदारी इनको देनी चाहिए दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल की। आज हम पहुंचे हैं निजामुद्दीन
औलिया। और निजामुद्दीन औलिया में जब हम पहुंचे तो हमने वहाँ पर एक नया अजूबा देखा। जो प्रवीण कुमार विधायक जंगपुरा से हैं, उन्होंने वहाँ पर जो है पब्लिक को इस तरीके से संबोधित कर रखा है कि जैसे पब्लिक नहीं, एक मतलब खुदा आ गया हो। मतलब इतना अच्छा काम किया है प्रवीण कुमार जी ने अपनी विधानसभा के अंदर, जिसकी सराहना ही नहीं कर सकते। अब देखिए सामने प्रवीण कुमार जी है और मैं प्रवीण कुमार जी से पूछता हूँ कि पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से, ब्रिजभूषण जी आपसे बात कर रहे हैं। नमस्कार प्रवीण कुमार जी। तो मैं प्रवीण कुमार जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज जो यहाँ पर इतना बड़ा जमावड़ा आपके सामने आ रहा है, इस कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेके आप निजामुद्दीन आए? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी को लगातार परेशान किया गया, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को उठा के जेल में डाला गया, सारे काम रोक दिए गए, इन्होंने नाना प्रकार से यातनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी वालों को दी। लेकिन आम आदमी पार्टी का नेता तो क्या है, कार्यकर्ता भी नहीं टूटा। यह साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है पूरे देश में तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी हो। और दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के लिए खुद की पिच है और भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी है। वो कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी जतन कर ले, लेकिन दिल्ली उनकी कभी नहीं होने वाली। ये संदेश देने जो है इमरान हुसैन जी आज जो है निजामुद्दीन बस्ती में आ रहे हैं और संदेश पूरे दिल्ली में फैलने वाला है। तो देखिए खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर जो हैं इमरान हुसैन जी अभी यहाँ पर आने वाले हैं, उन्हीं के नेतृत्व में प्रवीण कुमार जी ये प्रोग्राम रख के यहाँ पर बैठे हैं। और अभी जो आने वाला जो 2025 का विधानसभा इलेक्शन है उसके लिए आपकी तैयारी क्या है और आपकी पार्टी की तैयारी क्या है? ये देखिए 2025 की पूरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी कामों पे जीतती है और कामों पे अपने वादे करती है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ने काम किया और बखूबी रूप से सबको पता है कि इतना शानदार काम दिल्ली में हुआ है और दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और उसी मद्देनज़र जो है उसी कामों के साथ दिल्ली की लोगों के बीच दोबारा हम जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने की मतलब एक वो है रणनीति है आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की। और प्रवीण कुमार जी का कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पर दुराचार, अत्याचार हुआ है और अन्य मंत्री पदों पे अत्याचार हुआ है, उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर ये जनता बोल रही है कि बहुत अच्छा काम किया और काम करने का तरीका भी इनका अच्छा है। कोई छोटा बच्चा भी अगर प्रवीण कुमार जी को याद करता है तो वो वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं और उनके कार्यकर्ता भी वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं। यही हमारे नेता प्रवीण कुमार। क्या नाम है इनका? प्रवीण कुमार जी कैसे नेता हैं? अच्छे नेता है ना? तो यही तुम्हारे केजरीवाल है। अब एक बार ये तेजी वो लगा दो। आपके काम होते हैं ना, आपकी सुनवाई होती है ना, आपको इनसे बढ़िया एमएलए और क्या चाहिए? हमारे बहुत बढ़िया एमएलए, हमारा यही एमएलए है, हमारे यही रहेंगे। यही रहेंगे? तो आपके काम करते हैं? करते हैं। आपकी सुनते हैं? तो आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें इनको लाना है? हम इनको देते हैं वोट। आपके हर दुख दर्द में काम आते हैं? आते हैं ना? हमारे बीच में आदिल साहब, यहाँ के लोकप्रिय, क्या कह सकता हूँ, लोकप्रिय खादिम, खिदमतगार जो आवाम की खिदमत करते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और पूरा संगठन मौजूद है, एक एक आदमी जो यहाँ मौजूद है वो आम आदमी पार्टी की मोहब्बत में और अरविंद केजरीवाल जी की मोहब्बत में जो उन्होंने काम किए हैं पिछले 10 साल में, आज उनसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। ये आज जो आप सब लोग यहाँ इकट्ठे अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो इकट्ठे हैं, नहीं है? आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो उन्होंने ऐतिहासिक काम करे, आज बीजेपी उनको रोकने के लिए हमारे सारे बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे विजय नायर जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, यहाँ तक के जब उनका बस नहीं चला, वो दिल्ली के लोगों के काम नहीं रोक पाए, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे इल्जाम लगा के उन तक को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो लोग दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है उसे गिराना चाहते थे। क्योंकि 22 स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है, 23 में हो गई अब हरियाणा में होने के बाद, और एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां बीजेपी अपने, जहां उनकी सरकार है, बिजली फ्री करके दिखाई हो। दिखाई है क्या? नहीं दिखाई। अरविंद केजरीवाल जी के मुकाबले काम कर ही नहीं सकते।
एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां पानी फ्री किया हो, एक स्टेट ऐसा नहीं है, एक राज्य ऐसा नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है जहां महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए बस में सफर फ्री किया हो। किया है क्या? एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां तीर्थ यात्रा जैसी योजना लाए हो, नहीं है। एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां गली गली मोहल्ला क्लिनिक बनवाए और फरिश्ते स्कीम, जो ऐतिहासिक स्कीम है आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की, वो स्कीम क्या है? अगर कोई आदमी यूपी में रहता हो, बिहार में रहता हो, बंगाल में रहता हो, मद्रास में रहता हो, कश्मीर में रहता हो, यहाँ तक कि अमेरिका जापान में रहता हो, अगर दिल्ली आता है और खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, तो उसका इलाज कराने के लिए जो उसे अस्पताल लेके जाएगा उसको तो फरिश्ते का सर्टिफिकेट मिलेगा और 2000 रुपए मिलेंगे, और उस शख्स के इलाज में 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जितना खर्चा आएगा उसे अपने घर की तरफ, अपने स्टेट की तरफ, अपने मुल्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार उसका पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी। ये मैं ईमानदारी की क्या पहचान, केजरीवाल और झाड़ू निशान। ये मतलब कि निजामुद्दीन औलिया में खड़ा हूँ मैं, मरकज़ के बिल्कुल आगे वाली गली में, जहाँ पर निजामुद्दीन औलिया जी का दरबार है और ये लोग सामने खड़े हुए हैं और यहीं से अब ये आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो हम 2025 का इलेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की आवाम जो है अरविंद केजरीवाल जी से और उनके जो काम है उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है जी। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि 2025 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और 70 की 70 सीटों पे। ये भी मैं आपसे वाजे करना चाहता हूँ। और जिस हिसाब से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इल्जामात लगाए झूठे और उनको जेल में भेजा, हमारे सारे बड़े लीडर्स को जेल में भेजा और किसी पे कोई साबित नहीं हुआ है, सरकार बनती है, काम करती है और जितनी ईमानदारी से आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट चल रही है, ये उसी का नतीजा है कि 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिल रही है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है, महिलाओं को बसों में सफर फ्री मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, इलाज फ्री हो रहा है, तीर्थ यात्रा योजना पे जा रहे हैं। तो ये जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं आज जनता के दिलों में बसते हैं और जनता इसका जवाब देगी। आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं जंगपुरा विधानसभा के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए जो एक खत लिखा है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी मैं समझता हूँ अकेले ऐसा नेता है जो जिन्हें कुर्सी का लालच नहीं है और ये उनके मंसूबे जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी है उनके मंसूबे खत्म हुए, आवाम खत्म करेगी साहब, आवाम। देखिए जनता जनार्दन है और जनता सब जानती है, आवाम सब जानती है, सबके किरदार को भी जानती है, काम को भी जानती है और आने वाले 2025 के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी को 70 में से 70 सीटें देने जा रही है दिल्ली की आवाम। थैंक यू इमरान भाई जी, धन्यवाद।